के हो गए। और तकलीफ होती है, हमारी कौम के कितने जवान ऐसे हैं कि बाकी बारीकी के काम तो छोड़ो, जब निकाह वाली नमाज पढ़ने आता है ना मस्जिद में, निकाह वाली कि इमाम साहब नियत कहलवा दो, तो इमाम साहब ऐसे नियत कहलवा रहे हैं जैसे निकाह पढ़ाया गया है। खुद मेरे सामने की बात है, मैं एक मस्जिद में इमाम था, दो भाई थे, एक ही घर में बारात जा रही थी दोनों की, दोनों दूल्हा बन के आए। मुझसे ये तो कह ही नहीं पाए कि मौलाना नमाज पढ़ा दो, डर लगता था, लेकिन इतना पूछ लिया नियत कैसे करनी है, मैंने इस तरह करनी है। और मैंने कहा 2 रकात पढ़नी है, तो मैं तो बता के पीछे हट गया कि 2 रकात बता दी, पढ़ लेंगे। लेकिन ताज्जुब की बात, मैं खड़ा रहा, रकात पे रकात, सजदे पे सजदा, रकात पे रकात, सजदे पे सजदा, पता ही नहीं बंदे को 2 कब पूरी होनी है। अच्छा बारात के कुछ खास लोग जो दूल्हा के साथ जाते हैं वो भी खड़े थे, आके बोले हजरत कितनी देर में होगी नमाज? तो मैंने कहा भाई मुझे खुद नहीं पता ये कब निपटेगा। ये हालात हमारे जवानों के, कहने लगा पता ही नहीं कब निपटेगा। तो एक कहने लगा भाई सलाम फेर ले, तो सजदे में से कह रहा ना आपके ही फेर लूंगा। ये वो नहीं लतीफा जो मैंने सुना हो, ये आंखों देखी बात है। हमारी कौम को नमाज तक का तरीका नहीं आता, और जब कभी खड़े होते हैं चौराहों पर, ऐब निकालने की बारी आती है, कहते हैं फला में ये ऐब है, उसकी मत पूछो, उसकी बताएंगे तो बस शर्म आती है। जब खड़े होते हैं तो अपने आप को अपने वक्त का मुफ्ती आजम समझा करते हैं। बात नमाज की आ जाए तो वुजू के फराइज तक हमें याद नहीं है, हम किस जगह पे चलने लगे हैं, कौन सा रास्ता हमने इख्तियार किया है। वो अल्लाह के बंदो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, और तुमसे गुजारिश है बच्चों वालों, अपने बच्चों को ये सबक सिखाओ कि अगर जीना है तो हुजूर के लिए जीना है, मरना है तो हुजूर के लिए मरना है। जिंदगी ऐसे गुजार के जाओ कि जिसको देखने के बाद खुदा भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। अगर ऐसी जिंदगी गुजार के जाओगे तो क्या गारंटी है तुम्हारे मरने के बाद कोई बख्शिश की दुआ करेगा? कोई गारंटी है? और यार महीने बीत जाते हैं, हम तो कब्रों पे नहीं जाया करते, साल साल बीत जाते हैं, कब्रों का चक्कर नहीं लगाया करते। हमें तो ये भी याद नहीं है बाप की कब्र कहाँ रह गई है, माँ की कब्र कहाँ रह गई है। हमें दुनिया की जरूरतों ने इतना उलझाया है कि हमें कब्रों के निशान तक याद नहीं रखे हैं। वो जरा सोच तो सकी, अगर आज हम कब्रिस्तान नहीं जा सकते हैं तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मरने के बाद औलादे कब्रों पे जाएंगी? ये तुम्हारे बेटे तुम्हारी कब्रों पे जाके फाता पढ़ेंगे? नहीं, अगर तुम महीने में जाते हो तो ये साल में जाया करेंगे, अगर तुम साल में जाते हो तो ये बरसों में जाया करेंगे, अगर तुम बरसों में एक बार जाते हो तो ये जिंदगी में एक बार जाएंगे। इसलिए कोशिश किया करो अपने बड़ों की कब्रों पे जाया करो, ताकि तुम्हारे बच्चों की आदत पड़े, और ना भी आदत पड़े तो जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजार के जा, और ऐसी जिंदगी गुजार के जा जब तेरा जनाजा उठे तो दुनिया का कोई आदमी कहे ये प्रधान का जनाजा है, कोई कहे जमींदार का जनाजा है, कोई कहे ठेकेदार का जनाजा है, कोई कहे प्रधान का जनाजा है। तुम तो ये बोली बोलो, लेकिन रब के फरिश्ते कहे ये तुम्हारी जानकारी है और हमारी जानकारी ये है कि ये प्रधान का जनाजा नहीं है, मुस्तफा के आशिक का जनाजा जा रहा है, आका के वफादार का जनाजा जा रहा है। अगर इस शान से जनाजा उठा तो कब्र में जाने के बाद कफन चेहरे से बाद में हटेगा, मदीने वाले का जलवा पहले दिखा दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। उलमा से प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। मेरे हुजूर ने फरमाया था या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। वक्त है तो तालिब इल्म बनो, पढ़ो। अगर पढ़ नहीं पाए तो पढ़ाई शुरू कर दो। अगर ये भी ना कर सको तो कम से कम इल्म वालों से प्यार किया करो। ये सोच के नहीं ओ भाई ये बहुत बड़े नात खां हैं, ये सोच के नहीं, बल्कि ये सोच के ये हमारे हुजूर के इल्म के वारिस है। सिर्फ नीयत बदलिए, नीयत बदलते कि अल्लाह नेकियों में इजाफा फरमा देगा। हाँ, इल्म वालों से प्यार किया करो, लेकिन एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। वो आदमी जिसके अपने दामन में 36 धब्बे होते हैं, वो इमाम की सलाह करता खड़े होकर के।
हमें अपनी आखिरत देखनी है अपनी। दूसरों के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा। हम पहले अपनी गलतियों पर निगाह डालें, हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है। लेकिन हम इल्म वालों पे उंगली उठाया करते हैं, ये जानते हुए कि हम गलत हो सकते हैं और ये सही होगा, फिर भी हम उन्हें टोका करते हैं। आपके टोकने से कुछ नहीं होने वाला उनका, लेकिन इतना जरूर है कि आप अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे, अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे। इसलिए उलमा से प्यार किया करो, इनकी इज्जत किया करो, इनका एहतराम किया करो, सिर्फ ये सोच करके ये हुजूर के इल्म के वारिस है। अगर समझ में बात ना आई हो तो ऐसे समझ लो, अगर आपका बेटा है, घर में आप नाम लेके आवाज दें चलेगा, बेटा कह के आवाज दें चलेगा, तू कह के आवाज दें अपने बेटे को, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर आपका वही बेटा हाफिज कुरान भी है और मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा है, फिर पूछो इन उलमा से, जब नियत करने के लिए आप उसके पीछे खड़े होंगे तो आप अगर कहेंगे पीछे अपने बेटे के, पूछो इन उलमा से नमाज हो जाएगी? बोले समझ में आ रही है तभी बोलें, नमाज हो जाएगी? और उसने गलत बात कही है, बात भी सच्ची है, पीछे अपने बेटे के, बेटा ही तो है, लेकिन मुसल्ले पे आया तो बेटा नहीं कह सकते, पीछे अपने भाई के, तब भी नमाज नहीं। कब होगी? का ऐसे कह पीछे इस इमाम के, इमाम मानोगे तब नमाज होगी। अब मुझे बता तो सही, हम जिसके पीछे नमाज पढ़ के निकले उसी की भी गिबत शुरू कर दी। इससे बेहतर था कि अपने घर में ही पढ़ लेते, कम से कम गिबत और चुगली के गुनाह में तो नहीं डूबता। और अगर गए हो मस्जिद में तो जो नमाज पढ़ के आ रहे हो उसे बचा के भी लाओ, उसे बचा के भी लाया करो। इसलिए जरूरी है इल्म वालों से मोहब्बत करें, करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह तौफीक दे तो कम से कम एक बेटे को हाफिज जरूर बनाएंगे। ये सोच के नहीं इमामत करानी है, बल्कि ये सोच के ये बेटा हमारी आखिरत का सहारा बनेगा। हाँ, आखिरत का सहारा बनेगा। आप दिनों रात एक करके बिल्डिंग बना लो 10 मंजिल, और फिर उलमा से पूछो कोई सवाब मिला कि नहीं? कोई सवाब नहीं। अपने लिए बनाई तो कोई सवाब नहीं मिला, पूरी जिंदगी बिल्डिंग बनाते रहे, कोई सवाब नहीं मिला। 3 साल मेहनत मजदूरी करके एक बेटा हाफिज कुरान बना दो, एक बेटा, फिर इनसे पूछो कुछ मिला? ये कहेंगे बख्शिश की जमानत में मिल गई, आखिरत का ताज भी मिल गया। ये 3 साल की मेहनत रंग लाई है। और सिर्फ यही तक नहीं, अल्लाह की कसम, जिनके बेटे हाफिज नहीं होते, जब वो मरते हैं ना तो बड़ी बेबसी की मौत मरा करते हैं। उन्हें फिक्र होती है यार होगा क्या मर के, मरते मरते फिक्र होती है होगा क्या मर के, कैसे बख्शे जाएंगे। लेकिन पीछे हाफिज कुरान बाप छोड़ के जा रहा है, तो अगर कितनी भी थकन के बाद दुनिया से गया है, कितनी मुसीबतों के बाद दुनिया से गया है, जब सांसें अटकती है ना तो बेटे का चेहरा देख के मुस्कुराना शुरू कर देता है। ये सोच के मुस्कुराता है कोई कब्र पे आए ना आए, मेरा हाफिज कब्र पे जरूर आएगा। कोई दुआ ना करे ना करे, मेरा बेटा जरूर दुआ करेगा। कोई मुझे याद करे ना करे, लेकिन जब जब ये कुरान की तिलावत करेगा तब तब इसको मेरी मेहनतें याद आएंगी। तब उस वक्त बाप मरता है तो बेबसी की मौत नहीं मरा करता, बल्कि खुशी के साथ दुनिया से जाया करता है, और फख्र से बेटे को सीना चौड़ा करके देखता है, और मरते मरते मुस्कुराया करता है। उसे पता है अगर मेरा बेटा हाफिज ना होता तो खुदा जाने को यासीन पढ़ता कि ना पढ़ता, रहमान पढ़ता कि ना पढ़ता, मेरी नमाज जनाजा कौन पढ़ाने आता, मेरी कब्र पे हाथ उठाने कौन आता। लेकिन जानता है अपने पीछे हाफिज छोड़ के जा रहा हूं, अब मुझे फिक्र नहीं है, जब जनाजे की बारी आएगी तब भी बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा, जब अजान की बारी आएगी तब भी बेटा कब्र पे खड़ा होगा, जब कुरान की बारी आएगी तब भी बेटा कब्र पे बैठा होगा। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, जिनके बेटे हाफिज कुरान है, जब दुनिया से जाते हैं वो बेटे कब्र पे बैठ के बाप के लिए कुरान पढ़ा करते हैं। रब की मशीयत आवाज देती है, ए फरिश्तों कब्र के सवालों में आसानी पैदा कर दो। देखो इसका बेटा कब्र पे बैठ करके मुझे रहमान कह रहा है, मुझे रहीम कह रहा है, मुझे करीम कह रहा है, मुझे बख्शने वाला कह रहा है। इसका बेटा मुझे रहमान कहे, मैं इसे अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। इसलिए जरूरी है एक बेटा हाफिज कुरान जरूर बनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अभी सब लोग नहीं बोल रहे, लग रहा है डंडी मार रहे हैं बैठ करके। बोलो इंशाअल्लाह। और कुरान के बगैर कुछ भी नहीं। ये भी सुन लो, तुमने 1000 मैगजीनें पढ़ी, लाखों नाविलें पढ़ी, रातों दिन के अखबार तुमने पढ़े, तुमने दुनिया को तो जाना, अगर कुरान तुमने नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। उससे भी बड़ा कोई कम नसीब होगा जो दुनिया में 60 साल की जिंदगी तो गुजार के गया लेकिन कुरान न सीख सका। सोचने वाली बात है। कुरान वो किताब है तन्हा, जिसको देखो तब भी सवाब है, जिसको छुओ तब भी सवाब है, जिसको चूमो तब भी सवाब है, जिसको पढ़ो तब भी सवाब है, सर पे रखो तब भी सवाब। इतनी बरकत वाली किताब हमने नहीं पढ़ी तो कोशिश करें बेटों को पढ़ाएं। एक तरीके से और समझा दूं, बेटे का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है। अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। बेटे का पढ़ा लिखा होना जरूरी क्यों है। आज पैसे वालों को यह नाज है कि अगर हम मर गए तो जिस पीर को चाहेगा हमारा बेटा बुला लेगा पैसे देके। बड़े से बड़े पीर को बुला के नमाज जनाजा पढ़वा देगा बेटा हमारा, बड़ा पैसे वाला है। लेकिन जरा एक बात बताइए, फर्ज कर लो आपने हमें बुला लिया नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए और हम मुसल्ले पे खड़े हुए। अगर आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, तो हमारे जहन में इतना ख्याल होगा कि भाई बड़ा अच्छा आदमी था, हमसे मोहब्बत करता था। यही तो आएगा जहन में, यही तो आएगा जहन में कि बड़ा अच्छा आदमी था। हमें जितनी दुआएं दुरूद आती थी हमने सारी पढ़ी, नमाज जनाजा पढ़ाई चल दी। लेकिन अब सोचे, मैं कुछ भी हूं, पूरा हिंदुस्तान मुझसे प्यार करता है, अल्लाह उसे उनके प्यार की जज़ा दे। मगर सुने, मैं कुछ भी सही, बताइए क्या आपके लिए मेरे सीने में वही दर्द होगा जो आपका दर्द आपके बेटे के सीने में होगा? हो सकता है मैं कितना भी आपके लिए रो लूं, लेकिन जो गम बाप की जुदाई का बेटे को हो सकता है ना, वो मुझे नहीं हो सकता। या बेटे का गम जो बाप को होगा वो किसी पीर को हो सकता है, किसी मौलवी को नहीं हो सकता ना। तो फिर बेटे को हाफिज बना। इसलिए कि मैं आया, मैंने पढ़ा जरूर, दिल से पढ़ा, लेकिन जिस दर्द से बेटा मुसल्ले पे खड़े होके पढ़ेगा उस दर्द से मैं ना पढ़ सका। फर्क कितना है, जब बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा, बाप का जनाजा सामने होगा, तो वो देख के आंख में आंसू लाएगा और याद आएगा उसे, ए मेरे मालिक ये वो जनाजे में लेटा है जिससे कभी मदरसे से मैंने खर्चा मांगा था तो इसने टूटी हुई जूती तो पहनी थी लेकिन कुरान का खर्चा बंद नहीं किया था, खुद तो पैबंद के कपड़े पहनता रहा लेकिन मेरे मदरसे के लिबास में कमी नहीं आने दी थी। ए मेरे मालिक, आज ये वो जनाजे पे लेटा है जिसने कई कई दिन तक बिना नाश्ते के खाना पैसा कमाया लेकिन कभी मेरे खाने के खर्चे में कमी ना आने दी। जब बेटे के सामने बाप की ये कुर्बानियां होंगी तो मुझे बता बेटे की आंख में आंसू होगा कि नहीं, बेटे के आंसुओं से बाल चेहरा तर होगा कि नहीं। और जब कोई भी बंदा रब की बारगाह में आंसू गिराता है तो वो इतना करीम है, इतना करीम है, उसकी शान तो ये है, अगर ना मानने पे आए तो पहाड़ बराबर सोना दे दो, वो तब भी राजी नहीं होता है। और अगर राजी होने पे आ जाए तो 2 आंसू कतरे कतरे आंसुओं के गिरा दो, वो 2 आंसू देख करके माफ कर देता है। इसलिए कहता हूं कि बेटों को हाफिज बना लो ताकि तुम्हारे जनाजे के सामने जब बेटा कुरान पढ़ेगा या तुम्हारे जनाजे के सामने बेटा दुआ करेगा तो खुदा की कसम उसकी पलकें भीगेंगी, वो बाप की मगफिरत की दुआ मांगेगा, आंसू पलक से जुदा होकर जमीन पे आने से पहले अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्शिश का परवाना अता फरमा। इसलिए जरूरी है बेटों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बेटे को दीन से जोड़िए। और एक बात और बताऊं, इन पढ़े लिखों के फायदे। आज कई लोग कहते हैं मौलाना औलाद बिल्कुल इज्जत नहीं कर रही, ये बड़ा मसला है, औलाद इज्जत नहीं कर रही। सबसे पहला हमारा सवाल होता है पढ़ाया क्या था,
पढ़ाया क्या था कि नहीं पढ़ा लिखा लड़का हमारा, क्या पढ़ा है, का एमए पास है। मैंने कहा नर्सरी से लेकर एमए तक कोई भी कोर्स की ऐसी किताब दिखाओ जिसमें बाप का वो एहतराम सिखाया गया हो जो मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया है। 15 साल की किताबों में एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते जो मेरे हुजूर ने माँ बाप के एहतराम में सिखाई है। आपने बच्चों को एमए बनाया, काश आपने बच्चों को कुरान का कारी बनाया होता, आलिम दीन बनाया होता। अगर खिदमत भी ना कर पाता तो बाप का गरेबान भी नहीं पकड़ता, बाप के मुंह पे तमाचे भी नहीं लगाता। आज जानते हो हम बच्चों को एमबीबीएस और डॉक्टर बना लेते हैं, बनाइए, अच्छी बात है, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन एमबीबीएस बनाने से पहले मुस्तफ़ा का गुलाम बना डालो, हुजूर का आशिक बनाओ पहले, उसके बाद एमबीबीएस बनाओ। जब इश्क सीने में होगा ना तो वो खुराक दबा की बांधेगा, दुरूद मुस्तफ़ा पे पढ़ना शुरू कर देगा। और जब इस तरह दवा देगा कि साथ में दवा भी होगी, मुस्तफ़ा का दुरूद भी शामिल होगा, तो जहां दवा 1% फायदा करती थी वहां पे 99% फायदा शुरू हो जाएगा। ये जरूरी है कि बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाए, हुजूर का सच्चा आशिक बनाए। माँ बाप का एहतराम अगर चाहते हैं बच्चे करें तो उन्हें इल्म दीन सिखाएं। और मैंने तजर्बा किया, अगर बच्चे पढ़ें ना लेकिन 10 दिन मदरसे में अगर कोई गुजार दे तब भी वो जमाने से अलग हो जाता है। घर रह के पढ़ना, मदरसे में रह के सोना बराबर होता है। ये मदरसे की बरकतें होती हैं और आज हर बंदा चाहता है दुनिया मेरा एहतराम करे। कुछ दिन पहले एक तस्वीर मैंने देखी थी और वो वीडियो बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पे डाला गया था। सोशल मीडिया पे एक गरीब एक बाप था ना, तो उससे लोगों ने कहा कि तुम्हारे हालात ऐसे, ये कपड़े पहन रखे हैं, या इतनी गुर्बत में क्यों जिंदगी गुजार रहे हो, बेटे नहीं है? तो जानते हो उस बाप ने क्या कहा था? उसने कहा मेरे 2 बेटे, एक डॉक्टर है दूसरा इंजीनियर है। का फिर आप इस कंडीशन में? तो उस बाप ने कहा मैंने सारी कमाई बच्चों की तालीम पे लगा दी, सारी कमाई बच्चों की तालीम पे लगा दी, लेकिन जब वो पढ़ लिख के बड़े हुए और बाहर चले गए तो फिर हमें भूल गए। अब हम उन्हें याद भी नहीं आते, अब हमसे उन्हें वास्ता भी नहीं है। अब उनकी दुनिया चमकीली दुनिया है, उनका मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल है। अब इस बूढ़े बाप का क्या करेंगे? वो नौजवानों, खुदा के वास्ते बाप की इज्जत करना, बाप का एहतराम करना। मैं क्यों कहता हूं कि हुजूर के आशिक हो जाओ? इसलिए कि हुजूर का इश्क किसी का गुस्ताख नहीं बनाता है, हुजूर का इश्क हमें अदब सिखाया करता है, हमें एहतराम सिखाता हुजूर का इश्क। जब हुजूर का इश्क होगा ना तो फिर बाप रोएगा नहीं, जब हुजूर का इश्क होगा तो माँ की आंख में आंसू नहीं आएंगे, जब हुजूर का इश्क होगा तो कोई किसी को तकलीफ नहीं देगा, जब हुजूर का इश्क होगा तो अपने अमाल भी बेहतर होंगे। हुजूर के इश्क की अल्लाह अकबर। आओ तुम एक दास्तान सुनाऊं भाई, कई बार आपने सुना होगा। अल्लाह अकबर, हुजूर के चहीते आशिक हैं, हुजूर के लाडले आशिक हैं, खैरुत ताबई हैं, हुजूर को देखा भी नहीं है। अल्लाह अकबर, मगर इश्क इतना है कि जिससे हुजूर का तज़किरा सुनते थे रोना शुरू फरमा दिया करते थे। हुजूर के ऐसे ऐसे आशिक हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया था मेरे सहाबा तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है और बाद वालों के लिए 3 खुशखबरियां, तुम्हारे लिए एक बार मुबारकबादी लेकिन बाद वालों के लिए 3 मरतबा मुबारकबादी। किस बात पर हुजूर? कहा कि तुम्हें मुबारकबादी इस बात पर है कि तुम मेरे सहाबा हो, तुमने मुझे देख के कलमा पढ़ा, इसलिए एक मुबारकबादी, और बाद वालों को 3 मुबारकबादी। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, जमाना आपका, हम आपके जमाने में हैं, हम आपके ज्यादा करीब हैं, तो ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक तो हम हुए ना, फिर बाद वाले क्यों? तो हुजूर ने फरमाया था बाद वाले मुबारकबाद के लायक इसलिए हैं कि तुमने देख के कलमा पढ़ा है, वो मुझे देखे बगैर कलमा पढ़ गए। तुम में से किसी ने चांद के टुकड़े होते देखे तब कलमा पढ़ा, तुम में से किसी ने सूरज को पलटते हुए देखा तब कलमा पढ़ा, और वो तो मेरा नूर देखा भी नहीं उन्होंने,
कोई मौजज़ा नहीं देखा होगा, लेकिन कोई आशिक कहेगा हुजूर का इश्क ऐसा था, हुजूर का जलवा ऐसा था कि उसकी कोई मिसाल नहीं थी, तो वो भी साथ में कहने लगेंगे लमियाती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीदो सरा जाना। जब कोई हुजूर के जलवों की बात कहेगा तो वो बगैर देखे कहेंगे सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाकी से है बरी, है राखू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आका फरमाते हैं तुम देख के कलमा पढ़ते हो, उन्हें मुबारकबाद इसलिए कि वो देख के नहीं बल्कि जो सुनेंगे उसी पे ईमान रखना शुरू कर डाल। ये हमारा इश्क है। लेकिन ये याद रहे कोई भी ताबई सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। ख्याल रखे यहां पे मैंने अफजलियत साबित नहीं की है। कोई ये ना कह दे कि वो मौलवी आम उम्मती को सहाबा से अफजल बता के गया। अफजल नहीं बताया है, हुजूर की जानिब से जो मुबारकबादी दी गई है वो बात बताई है। इसलिए हम इस दौर में जी रहे हैं तो हुजूर से इश्क करें, हुजूर से प्यार करें, और हुजूर का इश्क ही हमारे लिए जरिए निजात है। माँ बाप का एहतराम करें, कद्र करें माँ बाप की। अगर इश्क होगा हुजूर का ना तो फिर कोई बच्चा माँ के मुंह पे तमाचा नहीं मारेगा। अभी कुछ खबरें ऐसी मिली हैं कि बेटों ने माँ बाप को मारा है। ये हालात हो गए हमारे। हम अपने बाप पे हाथ उठा रहे हैं, अपनी माँ पे हाथ उठा रहे हैं। हाथ उठाना तो बहुत बड़ी बात है, उनके आगे नजरें उठाने तक की इजाजत नहीं है। नजरें उठाने तक की इजाजत नहीं। घूमा फिर रहा है, दुकान में बरकत नहीं हो रही, मौलाना कोई तावीज दे दो, कोई डोरी दे दो। ओ भाई तावीज डोरी बाद में ले, जरा दिल पे हाथ रख के बता घर से आया था तो माँ को सलाम करके आया था। अगर अभी मैं इस प्रोग्राम में हाथ उठवा लूं उन लोगों से कि जो माँ से मोहब्बत करते तो यकीनन एक एक करके सब उठा दें। और अगर ये पूछ लूं कि कितने लोग माँ से इजाजत लेके आए हैं तो शायद गिनती के कुछ हाथ उठ पाए, शायद कह रहा हूं वो भी, वरना वो भी नहीं उठेंगे। हुजूर से इश्क करते हो तो एहतराम वैसे करो ना मेरे हुजूर ने जैसे सिखाया, जैसा प्यार मेरे हुजूर ने सिखाया वैसा प्यार करो। अल्लाह अकबर। और लोगों माँ बाप होते हैं, नौजवानों माँ बाप होते हैं। ये कितनी बड़ी दौलत है, कभी ये चले जाएं तब पता चलेगा कि हमने क्या खो दिया है। उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं है, उनकी जिंदगी कैसी गुजरा करती है। मेरे बच्चों कभी भी माँ बाप को तंग ना किया करो, अपनी ख्वाहिशात के लिए माँ बाप को जलील ना किया करो, उनके आगे अकड़ के खड़े ना हुआ करो। अगर कामयाबी चाहते हो उनके फरमान पे गर्दन झुका दिया करो, जिसमें बाप राजी उसमें तुम राजी हो जाया करो। फिर देखो खुदा की कसम अल्लाह जिंदगी में कितनी बहारें देता है। दुकान खोलोगे माँ की दुआएं शामिल होंगी, घर से चलोगे माँ की दुआएं शामिल होंगी, बिजनेस करोगे माँ की दुआएं शामिल होंगी, कोई भी कारोबार करोगे बाप की दुआएं शामिल होंगी। जब ये दुआएं तुम्हारे साथ में हर हाल में रहेगी तो हिम्मत नहीं मुसीबतें तुम्हारे पास आ जाएं, आफतें तुम्हारा दरवाजा देख लें। मैंने सुना है और पढ़ा भी है, जब माँ दुआ के लिए बैठती है तो उसकी अकेली की दुआ अगर उसके मुकाबले में 70 वली बैठ करके एक बंदे के लिए बद्दुआ करने बैठ जाएं और एक माँ दुआ करने बैठ जाए तो 70 वलियों की दुआ कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। एक माँ की दुआ कश्ती को भंवर से निकाल के किनारे लगा दे। ओ लोगों, ये हुजूर का प्यार है, ये हुजूर का इश्क है, और ये इश्क ही की हकीकत है कि जो माँ बाप का एहतराम करे समझ लो वही माँ बाप से प्यार करने वाला हुजूर का आशिक है। वरना तुम नहीं जानते मेरे हुजूर के पास कोई कमी थी? बोले कोई कमी थी हुजूर के पास? कोई कमी हुजूर के पास नहीं। जब अल्लाह ने कायनात के खजानों की चाबी हुजूर के हाथ में रख दी, हुजूर के हाथ में रख दी, महबूब जो चाहे जिसे चाहे दे, इशारा तेरा होगा खजाना मेरा होगा। इतनी पावर दे के सब कुछ दिया तो फिर कोई कमी? बोले कोई कमी?
कोई कमी नहीं, तकलीफ नहीं होगी। जिस हुजूर को दुनिया मान गई, जिस पैगंबर को दुनिया मान गई, उन्हीं की उम्मत अभी इस चीज में लगी है, वो क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते। हम ये लड़ने रह गए थे, हुजूर की अता पे झगड़ा करना उम्मत का काम था। हम हुजूर के आशिक थे तो हमें तो आंखें बंद करके मान लेना चाहिए था। जब कुरान कहता माता कुमुर रसूल फखुजू, वो लोगों मेरा रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, ये इतना आम हुक्म क्यों दिया गया? इसलिए कि खजानों की चाबी हुजूर के हाथ में। तो अभी हम इसी पे रह गए कि हुजूर ये नहीं दे सकते, हुजूर वो नहीं दे सकते। वो बता, जिसने ला के खुदा का दीन दे दिया हो वो क्या नहीं दे सकता? और अंदाजा लगाइए, कम बेश 1,24,000 अंबिया आए, लेकिन सिर्फ दावे थे कि खुदा है, दलील नहीं थी उनके पास, यानी गवाह, चश्मदीद गवाह कोई नहीं था उनमें। दावे के साथ दलीलें थी, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि चश्मदीद गवाह कोई नहीं था। लेकिन जब हुजूर को भेजा गया ना, तो सिर्फ दावा दे करके नहीं, बल्कि दावे के साथ चश्मदीद बना करके भेजा गया। सबने कहा हमने नहीं देखा खुदा को, लेकिन हुजूर ने कहा मैंने देखा। और फिर भी दुनिया ये कहे कि हुजूर को ये खबर नहीं वो खबर नहीं। और मुझे बता, आला हजरत ने क्या बुरा कह दिया? आला हजरत ने यही बात तो कही है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जिस जात से खुदा ना छुपा उससे और क्या छुप सकता है? तो आज